ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। सबका कल्याण हो। एक ही संकल्प के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ सुबह मॉर्निंग की शुरुआत करें। और आज स्कूल लोग का स्कूल जाने का समय हो गया है। एग्ज़ाम का भी समय चल रहा है। अभी एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही है। चल रहा है ना एग्ज़ाम का तैयारी। बाबा भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौन सा एग्ज़ाम देना है हम लोग को? माया को जीतना है। कल बाबा बोले महावीर बनना है। समझ में आया? माया क्या है? माया क्या है? सुबह लेट से उठना क्या है? माया है कि बाबा है? माया। माया है। यही तो बात है। चेक करना है कि माया क्या है और बाबा क्या है। ठीक है। तो कल बाबा बोले मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है याद। याद की थी बाबा को? पढ़ाई का सार याद है। याद नहीं की तो मतलब पढ़ाई बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ। जैसे एग्जाम में स्कूल का पढ़ाई हुआ है, स्कूल में पढ़ाई हुआ, तुमको कुछ भी याद नहीं है तो एग्जाम क्या देगी? समझ में आया? तो याद करना होगा। साइंस का, मैथ का, जो भी पढ़ाई हुआ, हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, मॉरल वैल्यू, ये सब याद भी करना होगा ना, तब ना एग्जाम में लिखेगी। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि पढ़ाई का सार ही याद है। बाबा की याद ही नहीं किया। 8 घंटा का चार्ट था, कितना घंटा याद किया बाबा को? कर्मयोगी बन करके कल था ना कर्मयोगी का पॉइंट, याद किया? तुम बच्चों का अति इंद्रिय सुख गया हुआ है। तुम लोग को सुख नहीं है, अति इंद्रिय सुख में रहते हो। क्यों? क्योंकि तुमको सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो, है ना। भगवान पढ़ाते, इससे बड़ा खुशी का बात है कुछ? तो तुम्हारी तो रोज ही खुशी है। कोई पर्टिकुलर डे में नहीं, कोई एनिवर्सरी में नहीं, कोई बर्थडे में नहीं, कोई त्योहार में नहीं। तुम्हारा रोज ही खुशी का दिन है। हैप्पी डे, फेस्टिवल है, ओकेजन है। नयन इनको राह दिखाओ प्रभु। कल बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा को फॉलो कर, बाबा के समान सर्विसेबल बनना है, बाबा के समान सेवा करना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंच से ऊंचे इम्तहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ कि नहीं हूँ। अपने आप को परखो कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा। हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या हम क्लास में फर्स्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अपने आप को चेक करो। सम्मान दो। मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। मुझे एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से स्कॉलरशिप लाना है, पास विद ऑनर होना ही है और उच्च पद पाना ही है। वैसे ही बाबा के भी ज्ञान में अपने आप को परखना है कि मुरली कितना सुनती है, कितना याद करती है, और जिंदगी के इम्तिहान में कितना परीक्षा में पास होती है, महावीर बनती है। कहते हैं वो गुस्सा दिला दिया बाबा, क्या करें, गुस्सा आ गया। वो सामने वाला तो गुस्सा करने वाला है ही। तुमको बाबा पढ़ा रहा है तो तुम क्या कर रही हो? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है, महावीर बनना है। बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए जब भी देखो अपने को आत्मा देखो, सामने वाला को भी क्या देखो, आत्मा देखो। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी, कल का था ना, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। कल बाबा बोले थे उच्च पद पाना है, उच्च पद और नीच पद। तो उच्च पद कब पाएंगे? जब महावीर बनेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, बाबा को याद करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, सेवा करेंगे, तभी उच्च पद मिलेगा। और नीच पद वो माया दिलाती है, तुमको सब चीज़ से हटा देगी, दूर, न याद करने देगी, न मुरली सुनने देगी, न शुद्ध खान पान खाने देगी, कुछ नहीं करने देगी। उल्टा तुमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करवाएगी। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब लोग खाने लगेंगे, माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। कितने लोग टीवी के चक्कर में पड़ जाते हैं, दिन भर टीवी देखते हैं। कितने लोग जो है मोबाइल के चक्कर में पड़ जाते हैं, दिन भर शॉर्ट्स देखते हैं। पढ़ाई बर्बाद। ये सब क्या है?
माया का खेल है। तो हमको संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। और कर्मातीत स्थिति के लिए भी बाबा बोले थे शरीरी न्यारापन का अभ्यास। और आज देखो, आज का मुरली है 9/12/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा क्या बोल रहे हैं? मीठे बच्चे, जी बाबा। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। क्या देने? बेहद की जागीर देने। तो ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा बहुत मीठा है, जैसे सैकरीन, और देते भी मीठा शब्द है। ये मनमना भाव कल बोले, और खा भी रही है हलवा, मीठा है वो भी। तो इससे भी मीठा कौन है? बाबा है। तो बाबा को बहुत प्यार से याद करेगी तो पावन बन जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा जो बाबा से हम लोग को मिलना है। विनाश का समय इतना जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होगी? देखो आज बाबा प्रश्न क्या पूछ दिए, ध्यान से सुनो, जवाब दो। विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होगी? उसकी निशानियाँ होगी, बात नहीं सुनता किसी का। हाँ, विनाश अंत मति सो गति, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाएगा। विनाश का समय नज़दीक होगा तो एक सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। उसके बाद सबको बाबा का ज्ञान मिलेगा, सबको, टोटल पुलिस को, है ना, वकील को, डॉक्टर्स को, सन्यासियों को, राजाओं को, ब्राह्मणों को, सबको बाबा का परिचय, सभी धर्मों की आत्माओं को, सबको बाबा का परिचय मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत भीड़ लगेगा सेंटरों पर, बहुत आएंगे। अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे क्या करेंगे? तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, अपने को आत्मा देखेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। और बाबा की याद में तुम बच्चे मस्त मौला रहेंगे, अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। गीत भी बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो प्रभु। कहाँ दूर ले जाएंगे? पाप की दुनिया है तो पुण्य की दुनिया में ले जाएंगे। तो पाप की दुनिया कहाँ है? किधर? यही है। अब पुण्य का दुनिया कहाँ हो? हाँ, तो आज बाबा बोले, यही बोले हैं कि बच्चे माला में पिरोना है तुम बच्चों को। तुम बच्चों को जैसे क्लास में 30 आदमी एग्जाम दिया है तो तुम लोग को फर्स्ट आना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, फर्स्ट। माला में पिरोना है। बाबा का भी ज्ञान सुन रही है, यहाँ भी परीक्षा होगा और यहाँ भी तुमको फर्स्ट आना है। तो यहाँ कौन सा परीक्षा होता है? यहाँ परीक्षा माया लेती है। बहुत तरह का परिस्थिति आता है, उस समय बाबा का ज्ञान अगर याद होगा तो जीत जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। नहीं याद होगा तो हार जाएंगे माया से। माया बोलेगी गुस्सा करो तो बाबा याद रहेगा तो नहीं करेंगे, जान जाएंगे कि माया बोली है। और नहीं याद रहेगा तो गुस्सा कर देंगे, तो माया जीत जाएगी, तुम हार जाएगी। माया से बॉक्सिंग है, यहाँ यही परीक्षा है। अब तो मधुबन में परीक्षा होने लगा मुरली का, वहाँ सब बैठ करके लिखता है एग्जाम, मुरली से प्रश्न आता है। तो अब हम लोग भी यहाँ एग्जाम लेंगे। सप्ताह में 1 दिन एग्जाम होगा, 7 दिन का मुरली रहेगा, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे तक भी रखेंगे। और संडे को शाम को एग्जाम होगा, 1 घंटा का पेपर रहेगा, उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी वर तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है, ठीक है। बाप का परिचय देना है, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। सबको बाबा का परिचय दो, फ्रेंड्स को दो, टीचर्स को दो कि भगवान आ चुके हैं। यहाँ वनवा में रहना है, वनवा मैंने पिकनिक, देखो यहाँ हम लोग भी पिकनिक में हैं। अभी हम लोग बाबा पिकनिक करा रहे हैं रोज। अंतिम में क्या होगा देख लो। अंतिम में हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम समय में बहुत परिस्थिति आएगा, परीक्षा आएगा, भूकंप आएगा, उधर से वो आएगा, बाढ़ आएगा,
उस समय तुम लोग को घबराना नहीं है, हनुमान बनना है। क्योंकि बाबा बोले कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तो बाबा सब सुरक्षित रखेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। वरदान दिए कि बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। कोई भी पंछी को पिंजड़ा पसंद नहीं आता है, तुमको पिंजड़ा में बंद कर देंगे तो रह पाएगी? तब तो हम लोग को माया क्या किया है, पिंजड़ा में बंद कर दिया, जीवन बंद स्थिति हो गई है। तो हमको बाबा जीवन मुक्त स्थिति रहने बोल रहे हैं। कर्म करो, कर्म के फल से न्यारा रहो। बच्चे तुम कर्म करो, कर्म के फल की चिंता। शरीर का संबंध बंधन ही पिंजड़ा है, हर जदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अगर कुछ भी मेरापन कहीं भी आ रहा है, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा ये हेडफोन नहीं, मेरा ये बैच नहीं, मेरा ये शरीर नहीं, मेरा ये टोपी नहीं, मेरा ये चश्मा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा ही है भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो तुम्हारा हेडफोन ले लेंगे तो कुछ बोलेगी? तिया ले लेगी तो बोलेगी? तो बाबा कह रहे हैं मेरापन जरा भी आया तो माया फंसा लेगी, अभी पिंजड़ा में बंद कर देगी माया। रावण क्या किया था, ले गया ना। तो ऐसे ही तुमको उठा के अभी पिंजड़े की मैना से क्या बन गए हो, फरिश्ता बन गए हो। इसीलिए जरा भी कहीं भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, ये मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो गए, तो सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहेगा। संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः ही बच जाएंगे। कल था संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प पे स्लोगन चल रहा है। आज बाबा बोले कि अपने संकल्पों को बचाओ, तो क्या होगा, समय बोल सब स्वतः ही बच जाएंगे। संकल्प बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। ऐसा संकल्प करो, जो करना है वही संकल्प करो, जो नहीं करना है फालतू संकल्प करके क्या फायदा, निर्संकल्प रहो। और कर्मातीत का आज बाबा बोले कि कर्मातीत अर्थात कर्म के भी बंधन के स्पर्श से न्यारा, ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। कोई भी कार्य स्पर्श न करे, करने के बाद रिजल्ट निकलती है, रिजल्ट की चिंता ना हो। कर्म करो, कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो। और आज की मुरली से सम्मान लिख लीजिए आप लोग। मैं सच्चा ट्रस्टी आत्मा हूँ, ठीक है, मैं सच्चा ट्रस्टी आत्मा हूँ। और कल का उच्च पद नीच पद था, आज है महावीर कमजोर। बाबा बोले महावीर बनना है, बाबा माया महावीर बनाते हैं, माया कमजोर बनाती है। तो आज दो शब्द का मनन चिंतन कीजिए, महावीर और कमजोर। मैं महावीर आत्मा हूँ। महावीर कब होंगे, महावीर कब होने के लिए बाबा क्या बोले, महावीर बनना है। हाहाकार की सीन हुई देखने के लिए महावीर तुमको बनना है। और आज का कहानी बहुत सुंदर है, डिसिप्लिन के ऊपर है। तो डिसिप्लिन मर्यादा में ही फायदा है। बात बात में माँ बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके टोकने से ही जो हम संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, उनकी जीवन में क्या अहमियत है। इसी पर एक लेख किसी भाई ने भेजा है, जिसे मैं आगे शेयर करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। आज वही शेयर मैं आपके साथ कर रहा हूँ, साक्षात्कार। देखिए क्या हुआ, बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुँचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए मैं सोच रहा था कि काश इंटरव्यू में आज कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज़ की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ बाप टोक रहे हैं बहुत उसको कहीं जाने के लिए, तो उसको माँ बाप का टोकना अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। जब सोकर उठूँ तो पहले बिस्तर ठीक करो, तुरंत बोल देती है। फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है कि नल बंद कर दिया है ना, तौलिया सही जगह रख दिया है कि फेंक दिया है। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, नाश्ता घर से नाश्ता करके निकलो बोलती है।
पंखा बंद कर दिया कि चल रहा है, लाइट बत्ती बंद है कि अभी तक चल ही रहा है, क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। परेशान आ गया माँ बाप के टोकने से, टिक टिक से। वहाँ उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गया। मैंने देखा कि वहाँ ऑफिस में बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही है। माँ याद आ गई तो मैंने बत्ती बुझा दी। ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आ गई तो पानी बंद कर दिया जाके। बोर्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू दूसरे मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में लगी हुई थी, उसे हटाकर साइड कर दिया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते ही नहीं है, वापस भेज देते हैं। नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि कब ज्वाइन कर रहे हो। उनके सवाल से मुझे यूँ लगा कि जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी में सबका बर्ताव देख रहा था कि सब आए, लेकिन किसी ने नल बंद नहीं किया, न लाइट किसी ने बंद किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की है और तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो चाहे कितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ धूप में कामयाब नहीं हो सकता है। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगा लिया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया कि अपनी ज़िंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो आज सबक मिला है, उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत ही नहीं है। और पता चला कि ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है। और संस्कार कौन देता है? संस्कार के लिए माँ बाप का सम्मान जरूरी है। संस्कार बाबा भरते हैं हमारे अंदर, माँ बाप हमारे जो माँ बाप है वो भरते हैं हमारे अंदर। तो उनका रोकना टोकना वो क्या है? हमारा एक संस्कार है। देखो उसको नौकरी कैसे मिला? उसका डिग्री देख के मिला? नहीं मिला। उसका नौकरी सीसीटीवी देखकर मिला कि देखो इसका कितना अच्छा संस्कार है। नल टपक रहा था तो नल बंद करने का संस्कार है, पानी बहना नहीं चाहिए। लाइट जल रहा है तो लाइट फालतू में जल रहा है तो उसको बंद करने का संस्कार कौन दिया? बाकी लोग नहीं बंद किया, लेकिन वो उसको माँ बाप ने उसको संस्कार दिया था, इसीलिए बंद किया। जूता गंदा है तो जूता साफ कर करके जाना है स्कूल में, पॉलिश करके। ये सब संस्कार कौन भर रहा है? माँ बाप। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से, प्रसंग से क्या सीख मिला कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बच्चों के साथ ये ज़रूर शेयर करें। जिंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने का स्वाभिमान जरूरी है। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में कल। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। कल बुधवार है, कल फिर से हम लोग बाबा के पत्र देखेंगे। आज दिन भर का सोमान लिखेंगे कॉपी में और मनन चिंतन लिखेंगे। कल अगर होमवर्क जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट भी लगेगा। और संडे को एग्ज़ाम हो रहा है तो डेली 7 दिन का मुरली से हम लोग संडे को एग्ज़ाम लेंगे। टेस्ट होगा तुम लोग का आपसे, ठीक है? हर संडे को शाम को। ओम शांति।